जय हिंद साथियों। आज हम लोग पहली क्लास हिस्ट्री का करेंगे, इतिहास का, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, युद्ध के नाम, युद्ध का सन, युद्ध किनके बीच में लड़ा गया, कौन हारा कौन जीता, सब कुछ, और इस तरह से पढ़ेंगे कि आपके माइंड में छप जाएगा। सबसे पहले हम ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग सारे युद्ध के बारे में समझेंगे। कौन सा युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ और कौन विजयी रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं। शुरुआत करेंगे हम लोग पानीपत का युद्ध। जो पानीपत का युद्ध मतलब पानीपत एक स्थान है, वहां पर युद्ध किया गया था। तो पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए थे, जिसे आप लोग पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध एंड थर्ड युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पानीपत का जो पहला युद्ध था वो हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, पहला 1526 में किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच, क्योंकि बाबर जो है मुगल वंश से बिलोंग करता था और इब्राहिम लोदी लोदी वंश से। तो मुगल वंश से पहले लोदी वंश का शासन चल रहा था भारत पर। तो लोदी वंश के शासन को मटियामेट करने के लिए बाबर ने युद्ध किया इब्राहिम लोदी के साथ, जिसे हम कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इसमें बाबर जो था ये विनर था, बाबर इस युद्ध को जीत चुका था। दूसरा पानीपत का सेकेंड वार, ये जो हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। सब एडी है, बीसी मत सोचिएगा। ठीक, अब किनके बीच हुआ था ये दूसरा युद्ध पानीपत का? तो ये हुआ था उस समय बाबर का नाती था, नाम था उसका अकबर। तो अकबर और एक हेमू, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, उनके बीच युद्ध हुआ और इसमें अकबर विजयी रहा। ठीक है, आप लोग युद्ध के बारे में क्या सोचते हो? क्या कोई राजा या कोई शासक आमने सामने जाकर लड़ता था? नहीं, आम लोग, उनके सैनिक लोग लड़ते थे, हजारों की संख्या में रोज मारे जाते थे। ठीक है, तो पानीपत के आपने 2 युद्ध समझ लिया। अब पानीपत का तीसरा युद्ध, मैंने जगह ही कौन छोड़ रखा, तो यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर ऊपर दिख रहा है तो लेट मी चेक। ऊपर दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ इतने में कि जो थर्ड वार था पानीपत का वो था 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो था 1761 ईस्वी में हुआ था। तो तीसरा युद्ध है 1761 में हुआ और 2 साम्राज्यों के बीच हुआ। एक तो भारतीय साम्राज्य था, जिनको हम कहते हैं मराठा वर्सेस अफगान, आप बोल सकते हो अफगान। और अफगान की ओर से जो लीडरशिप कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, जो एक अफगानी शासक था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के सपोर्ट में कई राजाओं ने साथ दिया, खास करके मुस्लिम शासकों नहीं, जैसे कि तो ये जो अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली और शिवाजी के जो वंशज थे, या जिसको हम लोग मराठा कहते हैं, इनके बीच पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, जिसमें जो विक्ट्री मिली वो अफगान शासकों का विजय हो गया। कारण ये था कि इन लोगों के सपोर्ट में कई दल, कई राजा टाइप के लोग आ गए, जैसे कि आप नाम जानते होंगे, कुछ गोरिल्ला नाम के जनजाति समुदाय थे और भी बहुत सारे नवाब जैसे सुजाउद्दौला। इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने अफगानी शासकों का साथ दिया और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा को पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक, तो ये 3 युद्ध थे पानीपत के। अब पानीपत के बाद समझते हैं हम लोग हल्दी घाटी का युद्ध। तो आपको पता होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। ठीक, यह हुआ था महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। ठीक है, और इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। आप लोग हमेशा ये पढ़ते होंगे कि अकबर ने एक भी युद्ध नहीं हारा, जबकि ये सरासर झूठ है। अकबर ने खुद तो तलवार से कभी किसी से लड़ा नहीं, जैसे महाराणा प्रताप थे, उनका जो घोड़ा चेतक था, उनका जो तलवार था। तो स्टोरी आप पढ़ते हैं तो ठीक से पढ़िए और समझिए कौन काबिल तारीफ था। तो ऐसा बात नहीं है, ये कई बार हारा हुआ है, झूठ था झूठ टाइप। तो इस बार भी इस युद्ध में विजयी कौन हुआ? अकबर। ठीक, नेक्स्ट हम लिख रखे हैं चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध जो था 1539 में हुआ था।
1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों के जो शासक थे, एक का नाम था शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, और वर्सेस में थे अकबर के पापा मतलब हुमायूं। ठीक है, तो इस युद्ध में निर्णय ये निकल के आया कि हुमायूं का हाथ मुंह खुल चुका है, मतलब शेर शाह सूरी जो थे ये विनर हो गए। इन्होंने हुमायूं को खूब मारा, खूब मारा मतलब कि पटक पटक के मारा। आपको बस ये याद रखना है कि चौथा युद्ध कब हुआ, तो 1539 में। किसके बीच हुआ, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। जीता कौन, शेर शाह सूरी। ठीक है, इधर के कॉलम हो गए। अब इधर समझते हैं तराइन का युद्ध। तराइन के भी कुल 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, जिसमें से पहला दूसरा कई लोग याद होता है, तीसरा नहीं याद रहता है। चलिए समझते हैं कौन कौन। तो जो फर्स्ट वार था वो था 1191 ईस्वी में हुआ था। इन सबसे बहुत पीछे की घटना है तराइन का युद्ध। ठीक है, पहला तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1192 में, 1 साल के गैप पर। ठीक है, तो सन तो आप समझ लीजिए कि 1191 1192 में दोनों युद्ध हुए थे। लेकिन अब जानना है कि दोनों युद्ध के शासक कौन थे, हारा कौन जीता कौन। तो ध्यान समझिएगा, पृथ्वीराज चौहान थे और विपक्ष में थे मोहम्मद गोरी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, इन्हीं के बीच ये दोनों युद्ध हुआ था, 1191 का और 1192 का। थोड़ा सा स्टोरी बता दे रहे हैं हम आपको कि जो चौहान थे, चौहान को हराने के लिए एक भारतीय शासक ने ही मोहम्मद गोरी को बहुत सारा रिश्वत धन दौलत दे करके उकसाया था कि जाओ इसे लड़ो, इसे पराजित करो, तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दौलत दूंगा। इसी सहकाव में आकर के मोहम्मद गोरी जो एक लुटेरा था, हालांकि सब जितने ये अकबर बाबर डाबर सब हैं सब लुटेरा ही थे, तो उसमें से कुछ खासी लुटेरा था ये। तो इसको तराइन के प्रथम युद्ध में चौहान ने खूब मारा, खूब मारा जिसे हम लोग कहते हैं कि दे मारा। ठीक है, अर्थात तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया, पराजित किया। इतनी बात क्लियर। अब इतना मार मारे थे कि डर के वहां से भाग गया। लेकिन देखिए, हिंदू शासकों का एक बड़प्पन ये है कि इन्होंने जब भी किसी से युद्ध किया, अगर सामने वाला हार गया, पराजित हो गया, तो उसे छोड़ देते थे कि जाओ, चले जाओ शांति से यहाँ से, और जाके जीना आराम करना। ठीक, तो बहुत सारी काबिलियत है हिंदुस्तान के शासकों का और हिंदुस्तानी लोगों का भी। ठीक है, तो साल भर तो कैसे ही दर्द और सहा हुमायूं, भागते भागते इधर उधर। लेकिन 1 साल बाद फिर उसी भारतीय शासक ने क्या किया कि उसको बुलाया गौरी को, और बहुत सारा फिर धन दिया, लालच दिया पैसे का। हालांकि गौरी मना कर रहा था क्योंकि पिछली बार पिटाई का उसको अनुभव था, लेकिन इस बार धन दौलत अधिक बढ़ा दिया उस भारतीय शासक ने देने के लिए, और साथ में ये भी कह दिया कि चलो हम इस बार तुमको सैनिक भी देते हैं अपनी ओर से, अब जाओ। तो इससे पावर मिला, बूस्टअप हो गया मोहम्मद गोरी, और फिर आगे लड़ने के लिए 1192 में। तो दूसरा युद्ध भी इन्हीं के बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, जिसमें इस बार मोहम्मद गोरी विनर हुआ। दूसरे युद्ध में गोरी जीता, पहले युद्ध में चौहान जीते। ठीक, अब पानीपत का तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का तीसरा युद्ध में, इसको मिटा के लिख दे रहा हूँ कि तीसरा जो युद्ध था मेरे भाई वो 1215 में हुआ था, 1215 में। अब जाहिर सी बात है कि इतना डिफरेंस हो गया तो शासक कोई और रहा होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, क्योंकि कब हुआ था मैंने तो बता दिया, 1215 में। ठीक, अब आगे समझते हैं बक्सर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। तो पहले बक्सर का युद्ध समझते हैं। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, 1764 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो एक आदमी था जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम, ये सब चोर थे, और वर्सेस में था ब्रिटिश सैनिक, ब्रिटिश सेना, या बोल सकते हो कि अंग्रेज। तो जो बक्सर का युद्ध है, आप जानते हो बक्सर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, या बिहार में पड़ता है, बिहार का एक जिला है। ठीक है, हालांकि करीबी जिला है। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में मीर कासिम वर्सेस अंग्रेज में, तो इसमें मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेज विजयी हुए। कहा जाता है कि इसी विजय से अंग्रेजों को ज़्यादा पावर मिला, और उन्होंने भारत के इन क्षेत्रों में जिधर बक्सर पड़ता है उधर भी अपना बाहुल्य जमा लिया। तो ऐसे करके धीरे धीरे अंग्रेजों ने अलग अलग क्षेत्र से भारत पर कब्जा किया था, मुट्ठी भरा के। ठीक है, अब समझते हैं कन्नौज का युद्ध। देखिए, चौथा युद्ध हुआ था 1539 में, 1 साल जस्ट बाद कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में।
इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसके बीच हुआ था? तो फिर से दोनों लड़ाकू यही थे, शेरशाह सूरी वर्सेस ये थे आपके हुमायूं, ठीक है। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने खूब पीटा हुमायूं को और मारपीट के हो गए विजयी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि चौसा का युद्ध हो चाहे कन्नौज का युद्ध हो, दोनों युद्धों में हुमायूं पीटा गया। और किसने पीटा? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी को आप जानते हैं, इसका बचपन का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और इसका संबंध बिहार से है। शेरशाह सूरी ने पहली बार जीटी रोड मतलब ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, ठीक ना। इसने बहुत टाइप के सिक्के भी चलवाए थे। इनका मुकाबला है बिहार के सासाराम जिले में, ठीक। अब कौन बचा? तो बांडी बस का युद्ध। बांडी बस का युद्ध हुआ था मेरे भाई 1760 में, शायद 22 जनवरी 1760 में हुआ था। यह युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज, ब्रिटिशर्स जो थे और फ्रांसीसियों में हुआ था। इस ओर में कि भारत में हम रहेंगे, हम शासन करेंगे, यही सब तो चलता रहा 200 साल। तो बांडी बस का युद्ध 1760 में हुआ था, अपना अपना बाहुबल्य साबित करने के लिए भारत के अंदर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक। इसमें अंग्रेजों को ही सफलता मिली। अब है देवरा का युद्ध। तो दोस्तों देवरा का युद्ध जो है ये हुआ था 1531 में। इसका डाटा कहीं भी फिक्स नहीं है, कहीं कहीं 32 भी दिखता है। अगर आप इसको गूगल करोगे तो आपको 32 दिखाएगा। हालांकि मैंने कई सारे बुक में, अरिहंत के सारे बुक में भी देखा था कि 1531 डेट था कि है। तो हम वही लिखेंगे कि 1531 में हुआ था देवरा का युद्ध। इस युद्ध में भाग लेने वाला कौन कौन था? तो यहाँ तो दोनों युद्धों में पिटाया है वो था हुमायूं वर्सेस अफगान थे। अफगान मतलब समझिए कि आप कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी के समर्थक या उसी पक्ष के, बशर्ते उसमें शेरशाह सूरी नहीं थे। और ये जो देवरा का युद्ध था यह हुमायूं की शायद पहली लड़ाई थी, ठीक है। इस लड़ाई में हुमायूं के सैनिकों ने अफगान सैनिकों का मनोबल नीचा कर दिया, मतलब उनको हरा दिया, पराजित कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि इसमें हुमायूं विजयी रहा देवरा के युद्ध में, ठीक। अब एक लास्ट युद्ध बचा है, वो है सरहिंद का युद्ध। तो ये हुआ था 1555 में हुआ था सरहिंद का युद्ध। जब दिल्ली से लौट करके हुमायूं आया था अपना दल बल सजा करके, तब यह युद्ध लड़ा था और इसने विजय भी प्राप्त किया। और विजय प्राप्त करने के बाद इसने क्या किया? अपना सिंहासन पर आसीन हुआ और मौज किया। हालांकि आप जानते हो कि हुमायूं की मौत दीन पनाह नगर की सीढ़ियों से, एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके इसकी मौत हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और उनसे जुड़ी कुछ मिस्टीरियस स्टोरी भी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये नॉलेजेबल वीडियो लगी होगी। ऐसे ही हम कुछ ना कुछ लेकर के आपके लिए आते भी रहेंगे हिस्ट्री में। हालांकि हम लोग का मेन स्ट्रीम जो है मैथ साइंस है। तो ठीक, जय हिंद।